कलाकाल, हे नीलकंठ, हे जटाजूटधारी, हे भोलेनाथ, आपको शत शत प्रणाम करते हुए ये भक्त अपने अश्रुपूरित नेत्रों से ये पत्र लिख रहा है। जब भी मेरे जीवन में अंधकार छाया, जब हर ओर निराशा ने मुझे घेरा, जब मेरा मन शून्यता में डूबा, तब किसी ने मेरा हाथ नहीं थामा, किसी ने मेरा मार्ग नहीं दिखाया सिवाय आपके। और उस समय मेरे कानों में एक ही मंत्र गूंजा, ओम नमः शिवाय। ये 5 अक्षरों का महामंत्र नहीं, मेरे लिए स्वयं महादेव का स्पर्श है। ये मंत्र नहीं, मेरे हृदय की धड़कन बन चुका है इस मंत्र की महिमा। हे भोलेनाथ, नमन कबूल स्वर है नवा, पूर्ण समर्पण है और शिवाय अर्थात आपके चरणों में शीश झुकाना। जब ये मंत्र जपता हूँ तो लगता है मानो मेरी आत्मा आपकी जटाओं में बहती गंगा बन गई हो। आपकी आंखें बंद कर लूं तो भी आपकी छवि मन में बस जाती है। शिवलिंग के सामने बैठे कर जब ये मंत्र गूंजता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो लगता है जैसे मेरी हर सांस आपके चरणों में एक फूल बनकर अर्पित हो रही है। ये मंत्र नहीं, मेरा अस्तित्व है। हे शिव, कहते हैं आप आदि योगी है, आदि देव है, समस्त ब्रह्मांड के मूल कारण। लेकिन मेरे लिए आप एक सखा है, पिता है, गुरु है और सबसे बड़े उद्धार करता है। जब जीवन के बोझ से थक जाता हूँ, जब सांसें भारी लगती हैं, तब इस मंत्र का उच्चारण करते ही जैसे मन का सारा ताप शीतल हो जाता है। ओम नमः शिवाय, ये मंत्र नहीं, मेरी आत्मा का शुद्धिकरण है। ओम नमः शिवाय, ये मंत्र नहीं, मेरी हर वेदना का समाधान है। ओम नमः शिवाय, ये मंत्र नहीं, स्वयं शिव का आह्वान है। ओम नमः शिवाय, हे जल बिल्व पत्र और ये मंत्र है गंगाधर। हर सोमवार को जब मैं शिवलिंग पर जल चढ़ाता हूँ, बिल्व पत्र अर्पित करता हूँ और इस मंत्र का जाप करता हूँ, तो लगता है जैसे मेरी सारी मनोकामनाएं स्वतः पूरी हो गई। कोई इच्छा मन में टिकती ही नहीं, क्योंकि आपकी भक्ति ही परम सुख है। आपकी कृपा के बिना संसार के सारे सुख भी शून्य है। पर ओम नमः शिवाय बोलते ही जो आंतरिक सुख मिलता है वो किसी स्वर्ग से कम नहीं। मैं शिव की शक्ति इस मंत्र में बसती है। हे त्रिनेत्रधारी, आपकी तीसरी आंख की ज्वाला समस्त अधर्म का विनाश कर देती है। जब भी कोई पाप, कोई कामना, कोई मोह मुझे घेरे, मैं बस इस मंत्र का जाप करता हूँ, ओम नमः शिवाय। और जैसे ही मंत्र मेरे कानों से होता हुआ मेरे हृदय तक पहुँचता है, वो सारे दोष जलकर भस्म हो जाते हैं। जैसे आपने कामदेव को भस्म किया, भस्म डमरू और ओम का संग आपके शरीर पर भस्म लिपटी हुई है। आदि देव है, सर्प सुशोभित है और हाथ में डमरू है। ये सारे प्रतीक इस मंत्र की महिमा को दर्शाते हैं। बस सब कुछ नश्वर है, सर्प काल का नियंत्रण केवल आपके हाथ में है। डमरू सृष्टि की ध्वनि है और जब डमरू बजता है तब ओम की ध्वनि फैलती, उसी से ये महामंत्र उत्पन्न हुआ है। ओम नमः शिवाय, ये मंत्र सृष्टि की पहली आवाज है। ओम नमः शिवाय, ये मंत्र मृत्यु को भी जीवन में बदल सकता है। ओम नमः शिवाय, ये मंत्र भूत, भविष्य और वर्तमान को एक कर देता है।